दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत करते हैं आपका इस चैनल में। आज हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रमुख ग्रंथ, कौन कवि हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं। किंतु आज जो बात होगी वो होगी आदिकाल अथवा वीरगाथा काल को लेकर विशेष रूप से। तो साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने 4 भागों में विभाजित किया है और ये 4 भाग हैं आदिकाल। और आदिकाल जिसे बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इसके बाद भक्तिकाल जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, और रीतिकाल जिसे श्रृंगार काल भी कहते हैं, आधुनिक काल। इन सब कालों की विशेषताएं हैं, कुछ कवि हैं और कौन कौन से ग्रंथ हैं ये जानना रहेगा। इससे पूर्व में ये माना जाता, जो सर्वमान्य मत है वो ये है कि आदिकाल 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक रहा, और भक्तिकाल ये 1375 से लेकर 1700 संवत तक रहा, और रीतिकाल 1700 संवत से लेकर 1900 तक, और आधुनिक काल 1900 से लेकर आज तक रहा। अगर मोटे तौर पर देखें तो आदिकाल प्रारंभिक काल है, और इसके जो काव्य ग्रंथ हैं उन काव्य ग्रंथों की विशेषता ये है कि वीरता का वर्णन है और श्रृंगार वर्णन है। भक्तिकाल जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, इस काल की जो विशेषता है, एक तो इसमें बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत बड़े भक्त हुए हैं। तुलसी सूर जैसे भक्त कवि इसी समय में हुए हैं, और इसे हिंदी साहित्य जगत का स्वर्ण युग कहा जाता है। रीतिकाल जो श्रृंगारिक काल था, और ये 3 उपशाखाओं में बट गया, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। आधुनिक काल जो संवत 1900 से प्रारंभ हुआ, इसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग, और नई कविता भी आ गई। तो इस तरह से ये। तो साथियों, अब बात करते हैं कि आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है और कौन कौन से विद्वान ने नामकरण किया। अलग अलग विद्वान, अलग अलग इतिहासकार, उन्होंने सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया। आदि माने प्रारंभिक समय, और वास्तव में हिंदी साहित्य का जो काल है, प्रारंभिक काल यही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने चारण काल कहा, क्योंकि दरबारी कवियों का समय था। चारण और भाट राजाओं के दरबार में रहते थे, वो यशोगान करते थे। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया। एक बात और, वीरगाथा काल नाम देने के पीछे ये है कि जो साहित्य है इस समय का, उसमें वीरता का वर्णन बहुत ज़्यादा है। बीजक काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े निबंधकार भी थे और आलोचक भी थे। अपभ्रंश काल नाम धीरेन्द्र वर्मा जी ने दिया। और भी विद्वानों ने अपने अपने तरह से मत दिए। इस तरह आदिकाल के विभिन्न नाम हैं। साथियों, आदिकाल के ग्रंथ, जो आदिकाल में कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनसे आदिकाल के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जुटाई जा सकती है, एकत्रित की जा सकती है, तो इसमें सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य में बौद्धों के ग्रंथ हैं, वह सभी सिद्ध साहित्य की श्रेणी में आते हैं। और रासो साहित्य में उस समय के राजाओं के दरबार में जो दरबारी कवि रहते थे, जो राजाओं की प्रशंसा करते थे, उनके द्वारा अधिकांशतः रचनाओं के नाम हैं, उनके पीछे रासो लगा, चाहे परमाल रासो हो, चाहे बीसलदेव रासो हो, या फिर पृथ्वीराज रासो हो।
जैन साहित्य में जैन ग्रंथ भी आधार हैं, और नाथ साहित्य नाथ संप्रदाय हठ योग वाले, और ये नाथ संप्रदाय वही जो गोरखनाथ जी गोरखपुर के जुड़ा हुआ है, तो याद रखने में भी सहूलियत होगी। लौकिक साहित्य मध्यकाल से पूर्व के जो ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत हैं, ये आदिकाल के जो ग्रंथ हैं, इनसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इस काल के प्रमुख रचनाकार सर्वविदित है कि उस समय पृथ्वीराज चौहान देश के सर्वाधिक वीर, साहसी और नेतृत्वकर्ता राजा थे, दिल्ली के राजा थे। उनके दरबार में चंद्रबरदाई नाम के कवि रहते थे, जिनका कलम और तलवार दोनों पर बराबर। तो पृथ्वीराज रासो उन्होंने ही लिखा। अजमेर के चौहान राजा बीसल देव रासो, उनके ऊपर लिखा गया, बीसल देव चौहान पर, और उनके दरबारी कवि नरपति नाल ने लिखा। परमाल रासो बुंदेलखंड के राजा परमार देव, जिनके सेनानायक आला उदल की वीरता में जगनिक ने आलखंड लिखा, और ये सर्वाधिक लोकप्रिय रासो काव्य था। आदिकाल की ऐसी रचना जो सर्वाधिक लोकप्रिय रही। कीर्तिलता कीर्ति पताका ये विद्यापति जी की रचना है, और विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये बिहार के दरभंगा ज़िले में पैदा हुए थे, और इनकी वीर गाथा काल में भी, जहाँ वीरता और युद्धों का वर्णन की कविताएं होती थीं, लेकिन इनकी कविताएं बहुत ही श्रृंगारिक और श्रेष्ठ कविताएं थीं, लोकप्रिय थीं। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरी अमीर खुसरो ने, जो सल्तनत काल के 6 सुल्तानों के राज्य शासन में रहे, तो बड़ी प्रसिद्ध हैं। आदिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, बात करते करते स्पष्ट भी होती गईं। आदिकाल के काव्य ग्रंथों में युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है, और जब युद्धों का वर्णन किया तो वीरता के साथ साथ युद्ध क्षेत्र में वीरता और सामान्य क्षेत्र में कवियों ने राजा को रिझाने के लिए श्रृंगार का वर्णन किया, और दरबारी कवि जो राजा को प्रसन्न करने के लिए आश्रयदाता राजाओं की वीरता का उन्होंने अतिशयोक्त पूर्ण वर्णन किया। और इस काल के अधिकांशतः काव्य ग्रंथ के नामों के पीछे, जो काव्य ग्रंथ हैं उनके नाम रासो काव्यों की अधिकता रही। भाषा डिंगल पिंगल का प्रयोग किया, राजस्थानी भाषा। और एक समस्या भी रही, इतिहास की दृष्टि से ये जो काव्य हैं वो उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। तो साथियों, आदिकाल के जो प्रमुख कवि थे उन्होंने राजाओं की प्रशंसा की, युद्धों का वर्णन किया। एक और भी विशेषता है इस काल की कि जो दरबारी कवि होते थे उनका कलम के साथ साथ तलवार पर भी हक होता था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई सेनानायक भी थे, इसी तरह जगनिक भी थे। तो साथियों, ये थी आदिकाल की विशेषताएं। अगर अच्छी लगें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।